हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के आज के इस लेक्चर में हम जो है बात करेंगे डुअलिटीज के बारे में। और डुअलिटी एलपीपी में क्या होता है उस पर हम जो है डिटेल डिस्कस करेंगे। और मैं आपको 5 ऐसे एग्जांपल देने वाला हूं जिससे कि पूरा जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाने वाला है। और बहुत हेल्पफुल वीडियो है जिसमें सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम जैसे एग्जाम में भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको हेल्प भी करेगा। और अगर आप बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, या फिर बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि डुअलिटी क्या होती है। इन लीनियर प्रोग्रामिंग एवरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज अनदर रिलेटेड प्रॉब्लम कनेक्टेड टू इट। ठीक है, मतलब जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, मतलब जितने भी एलपीपी होता है, उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाले, तो उसके साथ एक दूसरा जो है कनेक्ट रहता है एलपीपी। ठीक है, तो उस एलपीपी को हम डुअल बोलते हैं। एक तो हम प्राइमल बोलेंगे और उसको हम डुअल बोलेंगे। कह रहे हैं कि द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्राइमल, मतलब जो मेन दिया हुआ रहता है उसको हम प्राइमल बोलेंगे, एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम इज कॉल्ड द डुअल। अब आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो प्राइमल है और जो डुअल है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों ही सेम है। एक ग्राफिकल जो है एक्सप्लेनेशन से आपको मैं ये चीज बताने वाला हूं। दस सॉल्यूशंस ऑफ बोथ प्रॉब्लम्स आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब दोनों ही क्लोजली रिलेट करता है, क्या बराबर ही होता है, सेम ही होता है, अलग कुछ नहीं है दोनों। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हमें समझते हैं। देखो प्राइमल में क्या है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब यहां पर एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का। बाकी एग्जांपल में आपको हर चीज पता लग जाएगा कि मैक्सिमम होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और मिनिमम होगा तो हम जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो प्राइमल में देखो यहाँ मैक्सिमाइजेशन, अगर मैक्सिमम z है तो c1 x1 c2 x2 इस प्रकार से cn xn तक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो हमारे पास दी हुई है, देखो एक प्रकार का मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इधर जितने भी होंगे वो b1 b2 इस प्रकार के हो जाएंगे। मतलब कहने का यहां पर ये हो जाता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स इस प्रकार से लेते हैं जिसमें a11 a12 अप टू सो ऑन a1n हो, ठीक है, दूसरा a21 a22 अप टू सो ऑन a2n हो, और ऐसे ही चला नीचे भी आए am1, फिर इस प्रकार से am2 अप टू सो ऑन amn हो। मतलब एक mn मैट्रिक्स बन रहा है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 x3, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार के जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं अप टू सो ऑन, यहां पर आ जाएगा xn, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और जो हमारे पास बनेगा लेस देन इक्वल्स टू के साइन के साथ, और वो हमारा जो बनेगा वो बनेगा b1 b2 अप टू सो ऑन bm। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। अब जो डुअल होता है ये एक्चुअल में क्या है, जो स्टार्टिंग में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमल बोलेंगे। अब इसका जो डुअल होता है वो हम क्या करते हैं भाई, यहां पर हम इसका जो है ट्रांसपोज लेकर के सॉल्व कर देते हैं। कहने का मतलब सीधा है, ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, रो कॉलम को में, कॉलम को रो में कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको यहां पर समझ में आएगा। देखो यहां पर अब करस्पॉन्डिंग डुअल, डुअल क्या है। अगर देखो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको एक चीज तो देखने को मिलेगा, वो लेस देन का साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेस देन का साइन देखने को मिलेगा। और जब डुअल, इसका डुअल बनाने होंगे तो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में हम जो है क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और जो ये लेस देन का साइन होगा उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ जो है लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था तो मिनिमाइज z डुअल में हमने कन्वर्ट किया है, और ये यहां पर अब चेंज हो गया b1 b2 bn। मतलब यहां पर जो था ना उसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो है हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। और आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसको हमने क्या कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है। क्लियर। और यहां पर जो है c1 c2 को यहां पे लिख दिया है, एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख दिया, जो यहां पर c1 c2 c3 था ना वो हमने यहां पर लिख दिया है। और बाकी जो हमारे पास वेरिएबल्स था जैसे x1 x2 x3, उसको हमने एक w1 w2 w3 में क्या कर दिया है, कन्वर्जन कर दिया है। बहुत ज्यादा बात करने से बेहतर है कि हम छोटे से एग्जांपल लिखते हैं और उससे हम जो है समझने की कोशिश करते हैं।
तो एक एग्जांपल है, राइट द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। कह रहा है कि मैक्सिमाइज z आपके पास दी हुई है जिसमें 3x1 प्लस 5x2 है और इसमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दी हुई है। अब यहां पर आप लोग एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ को मैंने जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द एलपीपी। अब जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अच्छे से समझा रखा है ग्राफिकल मेथड से हम कैसे एलपीपी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी मेथड से मैंने डायरेक्ट ग्राफ जनरेट कर लिया है। पूरा सॉल्व करके दिखाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें बता रखा है, टाइम खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि मैंने सिर्फ ग्राफ जनरेट किया है। अब ग्राफ में आपको पता ही है कि सारे के सारे लेस देन वाली प्रॉब्लम्स है, तो अगर 0 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा और जितने भी हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडिंग एरिया, वो हमारे जो है यहाँ से नीचे वाले जो एरिया है वो हमारा शेडिंग एरिया बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो है इसको शेड करके, हालांकि यहाँ पर कलर थोड़ा सा फीका पड़ रहा है इसके ऊपर, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया हमारा जो है यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन एरिया हमारा ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाले। ठीक है, ये वाले एरिया हमारा बन रहा है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, ये हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे और ये वाले हो जाएंगे। यहाँ पर मैं दूसरे मार्कर से करता हूँ, ये वाले कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, ये वाले आप करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ग्राफिकल मेथड से हम इसका पॉइंट्स को निकाले, कॉर्नर पॉइंट्स को, तो आप देख पा रहे हो कि जो मैक्सिमम z वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा 2,3 पर जो मैक्सिमम वैल्यू आया है z का वो आया है 21। ठीक है, वो आया है 21, ये हमने निकाल रखा है। ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता हो जाए, अगर देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या किया, हमने डुअल लिखा है, डुअल लिखा है। तो ठीक है, तो डुअल कैसे हमने लिखा है देखो, अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं इसको, ये जो इधर वाले जो फंक्शन है, इधर वाले जो वैल्यूज है ये हमारे इसके साथ लग जाएंगे, यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो 8w1 12w2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहां से देख सकते हो क्या किया हमने, 8w1 प्लस 12 ऑफ w2, और जो रो में था ना उसको हम कॉलम वाइज कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहां पर देखो इसका जो डुअल बनेगा मैं यहीं पर बनाकर दिखा देता हूं, खाली में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ लो आप। देखो इसमें क्या बन जाएगा, जो मैक्सिमम z है तो ये बन जाएगा हमारा मिनिमम z, और यहाँ पर डुअल लिख रहे तो डुअल लिख देता हूं, ये सारा मिलकर के जो है हमारा आ जाएगा 8w1 प्लस 12 ऑफ w2, और यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनेगा, चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम था तो लेस देन था, और मिनिमम है तो ग्रेटर देन का साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो अब बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर देखो इस फॉर्म में लेंगे हम, अब कॉलम में लेंगे। ठीक है, कॉलम के हिसाब से लेंगे हम। देखो ये x1 x3 है तो यहाँ पर w1 प्लस 3w2, और यहाँ पर लेस देन का साइन है तो ये बदलेगा हमारा किसमें, ग्रेटर देन के साइन में, और यहाँ पर कितना 3 है तो इसको हम लिख देंगे। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2 ऑफ w1 प्लस 2 ऑफ w2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने इस 12 को नहीं लिखना अब। लेकिन अब यहाँ पर क्या बदल गया है कि w1 एंड w2 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि x1 x2 हमारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमने कर दिया है। तो आशा करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि भाई ये जो डुअल है हमारा, ये जो प्राइमल है और ये जो डुअल है, डुअल में अब मिनिमम z हो गया। अब इसका अगर मैं मिनिमम z कैलकुलेट करता हूं तो भी हमारे जो है वैल्यू 21 ही आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के हम कहेंगे कि हाँ जी दोनों बराबर होता है। तो देखो आप, मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, और सेम इसी का ही जो है ये ग्राफ है। अब ग्राफ में चूंकि ग्रेटर देन वाला साइन है तो ग्राफ ऑब्वियसली बात है कि बाहर से जो है शेड होना है। ठीक है ना, बाहर से शेड होना है, मतलब इसके भी बाहर से शेड होना है, ये वाला एरिया, और इसके भी बाहर से शेड होना है। तो कॉमन जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉमन जो पॉइंट्स हमारे पास निकल के आएंगे वो अब आएंगे हमारे, यहां से मैं कर देता हूं ये वाले एक तो, और यहां से ये जो लाइन आ रही है ये वाली पॉइंट, ठीक है, और ये वाली पॉइंट, ऐसे ये वाली, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से, तो एक तो 3,0 आ रहा है, 9/4 अपन 1/4 आ रहा है, 0,5/4 आ रहा है। अगर मैं इनका कैलकुलेट करूं तो 24, 21 और 30 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है भैया, मिनिमम निकालना है डब्ल्यू में। तो मिनिमम कितना आ रहा है, 21 आ रहा है मिनिमम। तो आप देख पा रहे हो मैक्सिमम मिनिमम से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो कॉस्ट आ रही है
ठीक है, जो ऑप्टिमम वैल्यू आ रही है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है, तो भैया 21 आ रहा है तो बस 21 है। ठीक है, ये मेनली हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स वगैरह में ज्यादातर यूज होता है, तो हमें मेनली इसमें कॉस्ट से रिलेट करना चाहिए। तो कॉस्ट चाहे आप डुअल में निकालो या प्राइमल में निकालो, दोनों में कॉस्ट तो सेम ही रहनी है। अगर डिस्टेंस सेम ही है तो भाई फिर उस कंडीशन में जो कॉस्ट है वो हमारा जो है इक्वली आना होता है ना। तो मान के चलो दिल्ली से मुंबई में जाना है, तो उस कंडीशन में सेम गाड़ी है, ठीक है, सेम गाड़ी है, तो आप जो है दिल्ली से मुंबई में जाओगे तो भैया कॉस्ट तो उतना ही आनी है उसी गाड़ी से। तो वही चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए। देखो ये है हमारे पास द राइट द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। तो डुअल, अब इस प्रॉब्लम का जो डुअल है उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये मिनिमम वाला केस दिया है, तो जब भी हमें ध्यान रखना है कि अगर मिनिमम वाला केस है तो जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट है उसमें हमारा ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम वाला केस है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट में हमारा लेस देन वाला साइन होना चाहिए। जनरली ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम वाले देखो इनको हम क्या करेंगे, इनको इनका प्राइमल लिखता हूं मैं, इधर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। तो मिनिमम है तो यहां पर मैक्स हो जाएगा, मैक्स जेड। हम डुअल लिख रहे तो डुअल ऐसे लिखता हूं मैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 8W1 प्लस 12 ऑफ W2। ठीक है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, देखो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में क्या क्या मिल जाएगा हमें, W1 प्लस 3W2। अब यहां पर देखो ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है लेस देन बदल जाएगा, और यहां पर कितना लिखना है, हमें 4 लिखना है। फिर दूसरा है 2W1 प्लस 2W2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, और यहां पर W1 एंड W2 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये जनरली डुअल में हम इस प्रकार से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहां पर हम बात करेंगे राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहां पर जो है, अब तो हमने लेस देन ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन भाई जब हमारे पास इक्वलिटी वाला कंडीशन आए तो उस कंडीशन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूं यहीं से ही। सबसे पहले तो हमारे पास मैक्स जेड है, तो अब इस इक्वेशन को ना थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है। जब भी हमारे पास इक्वल वाला साइन है तो इसको एक बार हम ग्रेटर देन के साथ लिखेंगे, एक बार हम इसको लेस देन के साथ लिखेंगे। तो यहां पर इसको मैं ऐसे ही एज इट इज उतार देता हूं। देखो मैक्स जेड ये प्राइमल है तो मैं इसे पी लिख देता हूं, 3x1 प्लस 2x2 यहां पर आ जाएगा, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट जो अभी बनेगा ना, देखो पहला वाला इक्वेशन क्योंकि मैक्सिमम है तो लेस देन का साइन के साथ तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा। x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 आ रहा है। अब यहां इक्वल टू का साइन है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, और जो है 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है। आपको पता है ना कि कभी भी अगर कोई भी इक्वेशन बराबर है तो या तो जो है दोनों लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन आया ना, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, किससे, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वाला केस है तो मुझे लेस देन वाला चाहिए होगा। तो मैं लेस देन बनाने के लिए, ये तो लेस देन है लेकिन ये वाला लेस देन नहीं है। और तो जब भी ऐसा कंडीशन आया तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 8। तो ये नया इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया है। अब इसका हमें क्या करना है भैया, प्राइमल लिख दिया, डुअल हमें लिखना है, तो मिनिमम यहां पर आ जाएगा z, और डुअल लिखना है हमें, d लिख देता हूं मैं यहां पे। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, 8। अब जो ये जो दो इक्वेशन है ना वो एक इक्वेशन से बन के आया, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है वो हमारा सिमिलर है, तो अलग अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो है 8, यहां पर पहला वाला जो इक्वेशन है, अच्छा ये वाला जो है यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो इसको हमें 6 लिखना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से 6 लिख देता हूं, यहां से 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और यहां पर भी हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस का जो 6 है उसको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो वैसे ही बन गया है। यहां से मैं लिख देता हूं माइनस का 6 लिख देता हूं, ठीक है, अब सही बन गया है। अब ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन से बना है तो उसका मतलब सेम ही रहेगा, बस हमें खाली थोड़ा सा भी करना क्या है यहाँ पर वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8W1 हो जाएगा पहला वाला, और यहाँ पर देखो ये इक्वेशन एक इक्वेशन ही है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा,
प्लस का 6W2 डैश माइनस 6W2 डबल डैश। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। फिर यहां पर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर देखो W1 आ रहा है प्लस 2W2 डैश माइनस 2W2 डबल डैश। और यहां पर चूंकि लेस देन का साइन है तो भैया बदलेगा किसमें, ग्रेटर देन के साइन में। यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। फिर अगला जो है यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, देखो दूसरे इक्वेशन में क्या है हमारे पास, एक तो 2 आ रहा है तो 2 यहां से आ जाएगा W1 प्लस, ये इन दोनों की बात करूंगा मैं तो यहां पर W2 डैश माइनस W2 डबल डैश आ जाएगा और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ना यहां पर क्या है, अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं इसको, तो मॉडिफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहां पर मिनिमम ZD इज इक्वल्स टू 8W1 और प्लस 6 कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां पर W2 डैश माइनस W2 डबल डैश मैं यहां पर लिख देता हूं। और यहां पर जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बन जाएगा इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं कॉमन लेकर के, W1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पर W2 डैश माइनस W2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और यहां पर जो है 2W1 प्लस W2 डैश माइनस W2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब अगर मैं W2 माइनस W2 डैश माइनस W2 डबल डैश को अगर मैं W मान लूं, है ना, लेट W2 डैश माइनस W2 डबल डैश इज इक्वल्स टू W2 मान लूं, तो यहां से जो इक्वेशन बन जाएगा वो अब मिनिमम ZD इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 8W1 प्लस 6W2। ठीक है, और यहां से सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा W1 प्लस 2W2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और दूसरा जो इक्वेशन बन रहा है 2W1 प्लस W2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखने वाली बात मैं आपको यहां पर अब बता रहा हूं, क्या है कि W1 तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बट यहां पर आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि W2 विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड इज अनरेस्ट्रिक्टेड। क्लियर। अब ऐसा क्यों लिखा है भैया अनरेस्ट्रिक्टेड, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। देखो दो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना ये, अब चूंकि W2 डैश और W2 डबल डैश ये दोनों पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपको पता है कि LPP में जो ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर है उनका जो डिफरेंस है, क्योंकि W2 जो है डिफरेंस है किसका, W2 डैश और W2 डबल डैश का, तो दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस क्या हमेशा के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि W1 तो पॉजिटिव है। अब यहां पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, है ना, कि W1 जो है वो हमेशा के लिए 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन W2 अनरिस्ट्रिक्टेड, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूं कि W2 डैश को मैं ले रहा हूं 5 और W2 डबल डैश को मैं ले रहा हूं 7। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं कि 5 माइनस 7 में अगर कर रहा हूं तो आप खुद देख लो कि माइनस का 2 आ रहा है। अब देखो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, लेकिन माइनस आने के चांसेस है, समझ में आया, माइनस आने के चांसेस है, तो हम यहां पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई W2 भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि W2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और मैं अच्छे समझा भी पाया हूं। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख देना एक बार। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप अपने आप इसको ट्राई करिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कोशिश करना कि अगर आप थोड़ा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर पाओ हर क्वेश्चन को, मतलब प्राइमल को भी सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से और डुअल को भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो आपको थोड़ा सा जो है आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में प्राइमल और डुअल दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और प्राइमल जो है एक पार्ट है डुअल का, और डुअल भी जो है प्राइमल का एक पार्ट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही अनरिस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो गिवन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग, इसका डुअल लिखना है। तो डुअल लिखने के लिए अब यहां पर थोड़ा सा देखो हम वर्क करेंगे। वर्क क्या करना है सबसे पहले तो मैक्सिमम दिया है तो इसको हम क्या करेंगे भैया, मिनिमम लिखेंगे ना, मिनिमम ZD लिखेंगे। अभी फिलहाल तो जो है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक काम करता हूं, अभी मैं जो है
जो अनरिस्ट्रिक्टेड केस दिया हुआ है, देखो x1 तो यहां पर दिया हुआ है कि पॉजिटिव है, लेकिन x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो मैं इस पर थोड़ा सा पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। देखो सिंस x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, तो जब भी अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो अभी मैंने बताया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x2 इज इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है तो भैया पूरा जो हमारे पास मैक्स z है जो प्राइमल है वो इस प्रकार से बदलेगा, 4x1 प्लस 3x2 डैश माइनस का 3x2 डबल डैश, इस प्रकार से बदलेगा। और जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स है, क्योंकि मैक्सिमम वाला केस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन में ही है, तो x1 प्लस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और फिर 2x1 प्लस 3x2 डैश माइनस 3x2 डबल डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब फिर यहां पर जो है x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड x2 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है भाई, इसका डुअल लिखना है, तो डुअल लिखने के लिए अब क्या करूंगा मैं, डुअल लिखने के लिए क्या करूंगा, तो यहां पर सबसे पहले तो अगर मैक्सिमम वाला केस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिनिमम जेड डी लिख दूंगा मैं डुअल के लिए। अब देखो यहां पर क्या है भाई, यहां पर 5 आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 5w1 प्लस 12 ऑफ w2। क्लियर, 12 ऑफ w2 में यहां पर जो है लिख रहा हूं। तो अब देखिए आप लोग एक चीज, यहां पे इस चीज से हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और क्या वर्क यहां पर हम जो है करेंगे वो चीज आप लोग यहां पर देखो। अब यहां से जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, देखो सबसे पहले तो x1 आ रहा है, मतलब यहां पर w1 आ जाएगा, प्लस 2w2 आ जाएगा। अब यहां पर चूंकि लेस देन का साइन है तो यहां ग्रेटर देन में बदल जाएगा, और यहां पर क्या लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहां पर यह आ जाएगा हमारे पास w1 प्लस 3w2, और यहां पर जो है आप एक चीज देखो, w2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है यहां पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिख दिया है, इसको 3 लिखूंगा मैं यहां पे, है ना, 3 लिखूंगा यहां पे, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से w1 प्लस w2 ग्रेटर देन इक्वल 4, w1 प्लस 3w2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो रहा है। अब चूंकि यहां पर एक अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो जब अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कंडीशन दिया हुआ है तो यहां पर ना हमें एक चीज करना पड़ेगा, ये जो साइन है यहां पर लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन नहीं लगेगा, यहां पर कौन सा साइन लगेगा भैया, इक्वल वाला साइन लगेगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि जो w1 और w2 है, w1 और w2 है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो एग्जांपल आपको मैंने दिया है ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिखिए, एंड साथ ही साथ मैं एक एग्जांपल आपको और दूंगा, उस एग्जांपल को आप एक बार ट्राई जरूर करना एट होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क के अकॉर्डिंग मैं इसको दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करना डुअल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैं दे रहा हूं आपको मिनिमम z प्राइमल आपको दिया हुआ है और माइनस का 2x1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार जरा आप ट्राई करना, और यहां पर हो जाएगा x2, और यहां से जो है जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है वो है x1 माइनस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 8, और यहां से माइनस का x1 प्लस का x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 11 यहां पर हो जाएगा, और x1 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड। तो ये क्वेश्चन है, इसको ना एक बार आप जो है डुअल में इसको कन्वर्ट करना, एंड देन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि अगर आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से देखा है ध्यान से कि मैंने क्या सॉल्व किया है, तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं एक चीज हमेशा नोटिस करता हूं
कि जो है आप लोग वीडियो को वॉच तो करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसका मतलब आप पूरा हेल्प ले रहे हो हमसे और थोड़ा सा हमें आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, लगातार हमारे वीडियोस को वॉच भी कर रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरे को अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट्स और भी आगे के लिए लेकर के आ पाऊँ। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।